ए.के. वाजपेयी साहब, इसे राजनीति से ओतप्रोत बताया है अभी मुक्तेश्वरानंद ने, और कहा है कि अगर कोई सबूत है तो उसे सामने रखा जाए, जैसे आरोप सामने रखा गया है। पॉक्सो कोई मामूली धारा तो है नहीं, पॉक्सो कोई मामूली कानून तो है नहीं। अब इसके तहत अगर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज हुई है और इस आधार पर दर्ज हुई है कि कोई सीडी है, जैसा कि मुक्तेश्वरानंद कह रहे थे, तो वो सीडी जग जाहिर की जानी चाहिए। आपको लगता है कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो उनका आधार भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, कम से कम कानून के सामने तो रखा ही जाना चाहिए? देखिए, पहले तो आपने हमें दुविधा में डाल दिया। अलायंस पार्टनर है हम एनडीए के, इससे ज्यादा और कोई रोल है नहीं हमारा। लेकिन इसके बावजूद मैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी वाले आए नहीं है तो अब सारा बर्डन हम पे आ गया। लेकिन एनी हाउ, मैं, क्योंकि हमारा वकालत का 40 साल का तजुर्बा है, तो मैं आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। देखिए, शंकराचार्य नाम की जो संस्था या जो पद है, एक बड़ा गरिमापूर्ण पद हुआ करता था और आज भी है, क्योंकि सनातन के ये 4 शंकराचार्य यही लोग उद्धार करते हैं। अब इसमें अगर इस तरह के आरोप लगेंगे, और आरोप एक दूसरे सज्जन संत हैं, वो भी अपने आप को क्लेम करते हैं, ऑल्दो उनके खिलाफ क्रिमिनल भी केस पेंडिंग है, वो उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज होगी। और दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट जो है वो बड़ी सीरियस एक्ट है, बच्चों का मामला इन्वॉल्व होता है। लेकिन इन सब के लिए कानून अपना काम करेगा। कानून सबके लिए, शंकराचार्य के लिए भी है, संत के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है। तो इसमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा और पुलिस भी अपना काम करेगी। एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर जरूरत होगी तो गिरफ्तार भी किया जाएगा, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि क्या सबूत है क्या नहीं है। और दूसरी तरफ एक और बात है, ये भी अपने तजुर्बे से बताता हूं कि कई बार अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए झूठे केस भी बनाए जाते हैं, और अगर ये उस कैटेगरी में आता है तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जांच होने दीजिए, शंकराचार्य को कानून की मदद लेनी पड़ेगी, बगैर उसके काम नहीं चलेगा कि मेरा ईश्वर जानता है या मेरी आत्मा जानती है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चलेगा नहीं, माफ करना। इसलिए उनको कानूनी सलाह लेके अपना बचाव करना पड़ेगा। और अगर झूठी कंप्लेंट किसी ने की है या कोई स्कोर सेटलिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानून अपनी कार्रवाई कर सकता है। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, मेरा सीधा। लेकिन इसमें राजनीति में न जाइए इसमें। नहीं, राजनीति में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने सारा का सारा ठीकरा राजनीति के सिर फोड़ा है। प्रोफेसर भुवन जोशी मेरे साथ हैं और उनकी पार्टी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है। इतिहास में शंकराचार्य के साथ क्या किया समाजवादी पार्टी ने, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में प्रोफेसर भुवन जोशी, आपकी पार्टी अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है। अब अपने वकालत के तमाम अनुभव का सार निकालते हुए ए.के. वाजपेयी साहब ने कहा कि अगर इसमें कोई अपना पर्सनल स्कोर सेट कर रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए स्वामी जी को कानूनी मदद, कानूनी सहायता लेनी पड़ेगी। कौन हो सकता है जो पर्सनल स्कोर सेट कर रहा होगा, अगर इस आशंका पर आगे बढ़ूं मैं तो? मुस्कान जी, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि जो सरकार केवल इस बात पर आई थी कि हिंदू खतरे में है, उसके शासन काल में ना केवल शासन, जो हमारा सनातन है वो भी खतरे में है, बल्कि जो शंकराचार्य, जो भगवान का स्वरूप होता है, हम जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें ईश्वर का हम स्वरूप मानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गया। और जब देख पा रहा हूं, जब शंकराचार्य जी का मामला आ गया तो एक भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो अपना प्रवक्ता भी नहीं भेज पा रही है बहस करने के लिए। इसका मतलब दुविधा में भारतीय जनता पार्टी भी है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस शख्स ने हमारे भगवान श्री शंकराचार्य जी पर जो ये आरोप लगाने का काम करा है, उसकी जो हिस्ट्री को खगोलोगे तो पाओगे कि उनका भी अपराध के इतिहास में कितना बड़ा योगदान है। वो कोई दूध के धुले हुए हैं जो आरोप लगा रहे हैं, उनके भी डीएनए को जब जांचेंगे। अच्छा, वो दूध के धुले नहीं है तो उससे अभी मुक्तेश्वरानंद का अगर ये पाप है जो जिससे वो डिनाई कर रहे हैं साबित हो गया, तो क्या फिर वो उनको आप लाइसेंस दे देंगे कि भाई आरोप लगाने वाला भी कौन सा दूध का धुला है, तो ये इनका चलता है? मैं कह रहा हूं यही
आदरणीय शंकराचार्य थे जिनके पैर छूने का काम मोदी जी कर रहे थे, योगी जी भी जिनका गुणगान करते थे। अरे तो वो तो पद का सम्मान किया जाएगा। लेकिन जब सरकार उनके मौलिक अधिकार का हनन करती है, जब यौन शोषण मौलिक अधिकार कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाल यौन शोषण मौलिक अधिकार कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं मुस्कान जी इसकी बैकग्राउंड को जाना पड़ेगा। जब उन्होंने सवाल बाल यौन शोषण का बैकग्राउंड क्या हो सकता है? प्रोफेसर भवन जोशी मेरे को बताने नहीं दे रहे। मैं बताना चाहता हूं ये कहां से बात चली आ रही है। जब जिस प्रकार उनका स्नान नहीं करने दिया, उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, सरकार से उन्होंने सवाल पूछे। आज जब सवाल कोई पूछ रहा है सरकार से, तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? ईडीआई कर रही है, सीबीआई कर रही है और इस तरह के आरोप लगा रही है, उनके चरित्र का हनन कर रही है। और हम ये कहना चाहते हैं ये हमला सीधा सीधा सनातन पे हमला है, शंकराचार्य मतलब ब्राह्मणों पे हमला है। मतलब प्रोफेसर भुवन जोशी आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना, मतलब क्लीन चिट दे रहे हैं आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को। देखिए, हम क्लीन चिट देने वाले नहीं है। इस देश की जो जनता है, इस देश के जो सनातनी है, वो आदर करते हैं, उन्हें अपना भगवान का स्वरूप मानते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोई सवाल पूछेगा तो किसी का आप चरित्र हनन कर देंगे, किसी को भैया एफआईआर दर्ज हुई है, चरित्र हनन सिर्फ वर्बली नहीं किया गया है, बाकायदा मामला दर्ज हुआ है, पॉक्सो में दर्ज हुआ है ना। बटुकों के साथ यौन शोषण का ये मामला है। आप इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे पहले इसे सनातन पर हमला क्यों मान रहे हैं आप? इसे आप देखिए, एफआईआर की कॉपी हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं क्या? नवीन जिंदल साहब को लेकर आता हूं। नहीं, नवीन जिंदल साहब के चित्र देश भूल गया है। मैं भी बड़ा सम्मान करता हूं। अरे सुनिए, इलाहाबाद में जो हुआ, प्रयागराज में जो हुआ, देश भूलेगा नहीं उसको। ठीक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं अभिमुक्तेश्वरानंद का। खुद जब तक के आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो जाता, मेरा सम्मान उनके लिए बरकरार रहेगा।